जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिस्म की मानिंद जान से ज्यादा करना मोहब्बत इससे। आपसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिस्म की मानिंद जान से ज्यादा करना मोहब्बत इनसे। यीशु की शहजादी है ये रखना उल्फत इनसे, रखना उल्फत इनसे। तू सर इसका मसीह सर तेरा, सर तन से जुदा ना करना, सर तन से जुदा ना करना। इनको खुदा ने जोड़ा है कभी इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। अब आपसे शौहर से यूं अहदे वफा हो जैसे खुदा से। शौहर से यूं अहदे वफा हो जैसे खुदा से। इज्जत करना डरती रहना जैसे खुदावंद से, जैसे खुदावंद से। सुख सुख में यूं लिपटी रहना दिल जा से जुदा ना करना, दिल जा से जुदा ना करना। इनको खुदा ने जोड़ा है कभी इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। अब हम सब हम जो खुशियों में हैं शामिल आंखें ना इनसे चुराए। हम जो खुशियों में हैं शामिल आंखें ना इनसे चुराए। बरकत देने इस जोड़े पर हिम्मत इनकी बढ़ाए। बरकत देने इस जोड़े पर हिम्मत इनकी बढ़ाए, हिम्मत इनकी बढ़ाए। झूठी सच्ची बातों से कभी इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी इनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। हालेलुया। तो इसमें लिखा है कि शौहर से यूं अहदे वफा हो। अहदे वफा का मतलब होता है वफादारी की कसम, इस तरह से। और अच्छी सी बात है इसमें, और ये तो है ही, इसमें शक नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के लिए आप दोनों रोल मॉडल है हम पति पत्नियों के लिए, है ना। क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में देखे 49 साल शादी को देखे,
कभी आपकी बीच में भी तीसरा कभी नहीं देखा। एक दूसरे के लिए समर्पित है ना, एक दूसरे के लिए वफादारी से आप जी रहे हो। 49 साल एक साथ आपने गुजारे और अब 50वां साल कौन सा होता है? गोल्डन जुबली और 75वां डायमंड जुबली हम मनाएंगे, है ना। तो इसलिए फिर हम बहुत ज़बरदस्त पार्टी करेंगे। वो पार्टी मेरी तरफ से होगी, मैं भी कर मेरी भी आपकी भी तो गोल्डन चल रही है। तो अभी हमारे 31 हो जाएंगे 17 तारीख को अगले महीने की। तो आइए छोटा सा वचन हम देखते हैं, है ना, उसके बाद हम आगे करेंगे। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को ना अकेला महसूस करते हैं। बाइबल की बातें कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि अब क्या होगा। बहुत सारी परेशानी हमारे जीवन में आती है। अभी जब कुछ दिन पहले की बात है, पिछले महीने की बात है, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी, मेरा बीपी इतना हाई चला गया, 200 से भी ऊपर हो गया था। एक बात तो ऐसा घबराहट हो गई कि मैं एसी के सामने ऐसे खड़ा हो गया। अभिषेक को बुलाया, वो कर देंगे, पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तो फिर वहाँ पर रात को फिर इन्होंने बाल्टी में बर्फ़ डाली और उसमें पैर डाल के मैं बैठा। तो एक बात है कि ये अभिषेक भी मेरे से कहता, बब्बर भी कहते कि इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश का शब्द जो सुबह बोल रहे थे, याद नहीं, डिक्लेयर करना है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। हमारे पास ना एक मशीन है बीपी नापने की, वो भूत है, वो सामने रखी होती है, तो फिर लगता है कि नाप लो और वो बता देती है कि हाई हो। मैंने तो उसको ठोकर मारी। मैंने परसों की बात है, मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि तब से मेरे सर में दर्द रहा है और यहाँ पर भी दर्द हो गया। और मैं सोचता कि उल्टे दिमाग में मेरे वो आ रही थी बातें कि बस अब मैं बचूंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा। एक दिन तो मैं बैठ लेटे सोच रहा हूँ कि जॉय आया है और बब्बर मुझे हिला रही है, बाबू उठो ना, जॉय मिलने आया है, बाबू उठो ना। अब मैंने कहा ये बातें क्यों मेरे दिमाग में आ रही है, बहुत मैं इतना परेशान हो गया था। फिर मैंने कहा नहीं प्रभु, ये शैतान के काम है। फिर मैंने उसको लगा, तो उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये नापते हैं सुबह, मेरा देखती हैं तो नॉर्मली होता है। तो एक दो मौके पर जब हम बीमार होते हैं या परेशानी में होते हैं, चिंता में, तो हम समझते हैं। लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें ऐसी पता चलती है। 4-5 बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। हम सबसे पहले पढ़ेंगे भजन संहिता 46 अध्याय, उसकी पहली आयत। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, उद्धार और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यहाँ पर एक सहायक के रूप में परमेश्वर हमारे पास हर समय मौजूद है। लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल। बल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बल। तो बल कहते हैं शक्ति को, सामर्थ को, ताकत को, और एक बल होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्विस्ट। बल कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं है। और बेल जो है ना, लता जिसे कहते हैं, दाक लता, ये तो मसीह कहते हैं सच्ची दाक लता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। दाक लता जब किसी रस्सी पर चलती है ना, ऐसे तार पे, तो वो उसके अस्तित्व को खत्म कर देती है, फिर बेल नजर आती है ना, वो रस्सी या तार हमें नजर नहीं आता। तो इसी तरह से तो इसी तरह से हमें भी परमेश्वर के साथ ऐसे ट्विस्ट करके जुड़े रहना। हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, सिर्फ परमेश्वर हमको नजर आए। पहली बात क्या है कि परमेश्वर हमारा सहायक है। कब? जब हम परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, घुटने पे बल आ जाए, हाथों को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक वही है। कौन? परमेश्वर। अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है। जरा सी भी चिंता परेशानी आए, परमेश्वर के पास आ जाए। संसार में और कोई भी साथ नहीं देगा। मैं जब हॉस्पिटल में था तो मैं बड़ी ही दयनीय स्थिति में था, मतलब बिल्कुल ऐसे यहाँ पर मृत्यु है और यहाँ पर मैं बिल्कुल नज़दीक था मैं मृत्यु के। तब मेरे पास भैया भी आए, उन्होंने भजन संहिता 6 पढ़ के बताया मेरे को, और बहुत से लोगों की कॉल है जो बाहर रहते हैं। तो 2 व्यक्ति हैं, एक तो बेचारे गुजर गए अभी, उन्होंने मेरे से कहा भाई आप चिंता मत करो, आपको एक वचन मैं बता रहा हूँ, याद रखना, जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लखनऊ में रहते हैं, वो बेचारे मर गए थे किसी दिन। और एक भाई है जो हिमाचल में रहते हैं, उन्होंने कहा सर जी वो स्टूडेंट है मैंने, कुछ भी नहीं होगा आपको, आप बिस्तर पे पड़े पड़े बोलो कि तेरे कूड़े खाने से मैं चलता हूँ। ठीक है, मैंने बोलना शुरू
शुरू किया और परमेश्वर ने क्या क्या मुझे निकाला, क्योंकि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक कौन है? प्रॉब्लम आए परमेश्वर के पास तो सारी प्रॉब्लम को दूर। फिर हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय पहली आयत से पढ़ना क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय की पहली आयत से। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। दूसरा प्रभु यीशु मसीह, है ना। लिखा है कि जब हम पाप कर देते, देखिए पाप तो हमारे बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा रहता है, हमारे नजदीक रहता है। 3 चीजों से हमारी लड़ाई है प्रतिदिन, पाप, संसार और शैतान। इन तीनों से हमारा युद्ध जो है वो 24 घंटे चलता रहता है। तो लिखा है कि अगर तुम लोग पाप कर रहे तो हमारे पास एक सहायक है। वहां पर आकर हमने प्रार्थना की, प्रभु मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गलती। पाप ये नहीं कि व्यभिचार कर लिया हमने तो वो बड़ा पाप है, नहीं। पाप पाप होता है, जहर इतना सा भी बहुत है, झूठ भी पाप है, गुस्सा भी पाप है, घमंड भी पाप है ना। ये छोटी छोटी बातें हम इनको इग्नोर करके बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं। हत्या, व्यभिचार, चोरी, ये बड़े पाप है, इनको पाप समझते नहीं। पाप तो पाप होता है। अगर किसी ने व्यभिचार करा तो हम उसके ऊपर उंगली उठा दी, ये व्यभिचारी है, इसने तो पाप कर रखा। और खुद कितना हम कर रहे हैं, खुद झूठ भी बोल रहे हैं, हम क्रोध भी कर रहे हैं। तो पाप पाप होता है। अगर हो जाए तो हमारे पास एक सहायक है और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह का एक काम है। रोमियो 10:8 अध्याय की 34 आयत पढ़ना चाहिए। 8 की 34। कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है ना। परमेश्वर की दाहिनी ओर, परमेश्वर सिंहासन पर है, यीशु मसीह दाहिनी ओर पर है। और हमारे लिए निवेदन भी करता हमारे लिए निवेदन करना, ये काम है यीशु मसीह का। यीशु मसीह जब संसार में थे तब भी काम करते थे। यीशु मसीह स्वर्ग में बैठे हैं, आज भी काम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर खुदा बाप बैठे हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है। बब्बल ने वहाँ से प्रार्थना की, वो मिकाइल के हाथ से मेरे पास आई प्रार्थना, यीशु मसीह के पास आई। यीशु मसीह ने कहा खुदा ये मेरी बेटी है, इसकी प्रार्थना सुन। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तब हम प्रार्थना में बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को आमीन बोलते हैं। तो वो प्रार्थना कौन लेकर आता है? स्वर्गदूत। प्रकाशित वाक्य 8 की 3 पढ़ना, क्या लिखा है? एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहरी वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। सुनहरी वेदी पर, सुनहरी वेदी पर कौन है? यीशु मसीह। सिंहासन पर कौन है? परमेश्वर। तो वहां से वो प्रार्थना कौन लेकर गया? लेकिन ध्यान देना किसकी प्रार्थना? और उस धूप का किसकी प्रार्थना? एक मिनट, किसकी प्रार्थना? पवित्र लोगों की प्रार्थना है। पवित्र लोगों की प्रार्थना ही कहा जाती है स्वर्गदूत लेकर जाता है। अगर पवित्रता से प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रार्थना जाएगी तो सही ऊपर, आकाश में कौन है? शैतान और उसकी शक्तियां वो पकड़ते। वो प्रार्थना, इसीलिए प्रार्थना हमारी बहुत बार सुनी नहीं जाती, क्योंकि वो ऐसे ही कर दी, वर्बली प्रार्थना कर दी और वो शैतान ने जो प्रार्थना जहाँ से निकले वो जिब्राइल लेकर यीशु मसीह को पहुंचाता है। यीशु आपकी बेटी है, परेशान है, सुनो ना। यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और जिससे हम प्रसन्न होते हैं उसकी एक एक बात मानते हैं, एक एक बात मानते हैं। तो दूसरा सहायक कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन में पूरी करें। तीसरा सहायक हमारा है पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 14 आयत पढ़ना चाहिए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो आप जाओ। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे
आगे बढ़ते रहो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती और करूंगा मैं पिता से विनती और करूंगा मैं तुम्हें एक और सहायक तुम्हें देगा एक और सहायक, कितना कि- एक दो तीसरा सहायक, देखिए कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे वो संग सर्वदा रहे तुम्हारे साथ। अर्थात अब सत्य जो का है अब आत्मा। मिनिस्ट्री किसकी है? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह का जो काम था वो पूरा हो चुका है, अब मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा की है। उससे पहले परमेश्वर का काम चलता था, परमेश्वर आमने सामने बात करता था आदम से मूसा से। उसके बाद जब पाप जब बढ़ता चला गया, परमेश्वर ने फिर भविष्यवक्ताओं को बीच में रखा और अब हमें वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। तो लिखा है कि एक और सहायक दूंगा। कौन? अर्थात सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा। वो किस बात में हमारी सहायता करता है? रोमियो 8 अध्याय 26 आयत पढ़ना, क्या लिखा है? 8 की 26। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति लिखा से है कि करना हम चाहिए। नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। कौन लिख रहा है ये? जिसने 14 पत्रियां लिख डाली है ना, जिसने छोटी छोटी कलीसियाएं स्थापित कर दी, क्या उसे प्रार्थना नहीं आती होगी? पौलुस वो कह रहा है कि हमें प्रार्थना नहीं आती। सिखाएगा कौन? पवित्र आत्मा प्रार्थना सिखाएगा, है ना? पढ़ो दोबारा से, करेगा। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हाँ। परंतु आत्मा ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा हमें हमारा सहायक है। ये 3 सहायक। भजन संहिता 91 अध्याय इसकी 9, 10, 11 आयत पढ़ना चाहिए। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को प्रधान मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। कोई विपत्ति तुझ पर ना ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के ना निकट कोई आएगा। दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। वह अपने दूतों वो को अपने दूतों, ये तेरे कौन से? निमित्त आज्ञा देगा। चौथा सहायक स्वर्ग। वो स्वर्गदूत छावनी क्यों हमारे पीछे चलते हैं? एक बार जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो वहाँ पर एक SR मनोहर पढ़ाने के लिए आए थे, तो उन्होंने अपनी गवाही बताई कि मैं एक गांव में गया, वहाँ पर मैं प्रचार कर रहा, तो वहाँ पर सब लोग जो वो मेरे पीछे पड़ गए कि ये ईसाई बनाने आया, और वो मेरे पीछे भागे। मैं साइकिल पर था और मैं भाग रहा हूँ, और क्या देखा कि वो लाठी लेकर और शोर मचाते हुए मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं कि आज इसे खत्म नहीं कर। इतने में क्या हुआ, पुल आ गया। अब साइकिल तो चढ़ेगी नहीं पुल पे, और क्या मैंने साइकिल को उठाया और पुल का जो छड़ा था ना उस पर मैं बैठ गया और प्रार्थना कर कि प्रभु अब मैं जानता हूँ कि अब मैं नहीं बचूंगा, और मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप, मैं वो करते रहा। थोड़ी देर में देखा तो शांति, बिल्कुल शांति हो गई। वो कहाँ चले गए, उन्होंने आँख खोलकर देखा तो सब लोग घुटने टेक कर वहाँ बैठे हुए, घुटने टेक कर, पूरा गांव घुटने टेक कर वहाँ बैठे हुए। तो कहने के क्या हो गया, तुम तो मेरे को मारने आते हैं? हम तुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, हमने तेरे चारों तरफ स्वर्गदूतों को देखा है खड़े हुए, चारों तरफ हजारों थे वो, हम उनका क्या मुकाबला करें? पूरा गांव इस टाइम में रह गया। तो स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, हमारे सहायक है। जब हम संसार में होते हैं तो ऐसे हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ पर हमारा विरोध है, हमारे अगेंस्ट है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे समय में स्वर्गदूत छावनी के लिए चलते हैं। भजन 134 में लिखा है कि परमेश्वर के दूत जो है, उनका जो स्वर्गदूत है वो छावनी के लिए बचाता है। तो कितना 10 और 11 में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा जहाँ कहीं हम जाए, चाहे रांची है, चाहे झारखंड जाए, चाहे हम दयालपुर आए, चाहे कहीं भी जाए, हम गुड़गांव जाए, तो परमेश्वर के दूत हमारी रक्षा करें। ये हमारे साथ। अब मेन पॉइंट का उत्पत्ति 2 अध्याय 18 पढ़ना क्या है? 2 के 18 बैठ के खा लो तो अच्छा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा परमेश्वर ने नहीं। कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने कहा बिल्सन का अकेला रहना अच्छा नहीं है।
मैं उसके लिए एक ऐसा मैं उसके लिए सहायक ऐसा सहायक जो उससे बनाऊंगा मेल खाए। जो उससे मेल खाए। ऊपर ना रहे कि मैंने सर पे चढ़ा लिया, नहीं, न वो पैर की जूती है न सर पे चढ़ी हुई है। अगर ऐसा होता, अगर परमेश्वर पैर की हड्डी से स्त्री को बनाते तो वो पैर की जूती है, अगर सर की हड्डी से बनाते तो वो सर पे चढ़ी रहती। बहुत स्त्रियाँ चढ़ी रहती हैं सर पे, क्यों स्त्रियाँ सर पे थोड़ी कारण है ना, सर की हड्डी तो सर पे चढ़ी रहती, कहाँ से निकाली हड्डी? यहाँ से। उसे कहते हैं बराबरी। क्या मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। पांचवा सहायक है ना, यह है पांचवा सहायक जो परमेश्वर ने हमको दिया है, मेल खाने वाला, ना नीचे कंधे से कंधा मिला के चलने वाला सहायक। 50 साल हो गए इस सहायक घर में बने हुए, है ना? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये सहायक बनाए। लिखा है आदम के लिए, लिखा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता था ये अकेला रहेगा तो शैतान जरूर गड़बड़ करेगा। अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि हम भी संसारिक रीति से देखते हैं कि अकेला जो घर है वो भूतों का डेरा कहते हैं लोग, है ना? खाली दिमाग भी क्या होता है, शैतान उसमें कब्जा कर जाता है। तो लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे फिर परमेश्वर ने भेजा जानवरों को, किसी की सूरत थी, किसी के सींग थे, पूंछ सकती थी, है ना? कोई मेल ही नहीं खा रहा था। परमेश्वर ने कहा ऐसा बनाऊंगा जो मेल खाए। ऐसा नहीं हुआ। फिर अब आए थे तो आदम ने कहा चलो मैं इनके नाम ही रख देता हूँ। फिर आदम ने सबके नाम रखे। जब परमेश्वर ने देखा कोई मेल नहीं खा रहा, फिर पूरी सृष्टि का पहला ऑपरेशन। परमेश्वर ने आदम को क्या किया, गहरी नींद में डाल दिया और यहाँ से एक मछली निकाल कर बना दिया और फिर आदम को उसके पास ले गया और फिर उसने कहा ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरी मांस में का मांस है। परमेश्वर ने कहा कि निकाला उत्पत्ति 3 अध्याय की 2 की 24 और 25। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे और लजाते न थे। ये एक आत्मिक बात है। तो यहाँ पर लिखा है कि पति पत्नी मिले रहेंगे संसार से अलग होकर, और ये मिले रहने का अर्थ है प्रभु की संगति जब हम करते हैं, वो चीज़ इसको दर्शाई गई यहाँ पर कि हम परमेश्वर में बने रहें, तभी हमारे रिश्ते भी बने रहेंगे, हमारा प्यार भी बना रहेगा, हमारे संबंध बने रहेंगे। क्योंकि अगर प्रभु हमारे बीच में नहीं है तो हम कहीं भी कामयाब नहीं हैं। परमेश्वर का बीच में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सहायक हमारे 5 हैं। कितने सहायक है? ऐसे करो 5, ठीक है? ऐसे हाथ कर लो, नीचे मत करो, ऐसे करो। अब एक उंगली नीचे करो, JESUS, जीसस, है ना? तो 5 हमारे सहायक हैं, परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत और पति पत्नी। तो शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सबको आशीर्वाद। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। परम पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया। जबकि प्रभु जी आज तेरे दास दासी की शादी की सालगिरह है प्रभु जी, आज 49 साल पूरे हुए हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन वर्षों में तूने अपने बच्चों को संभाला, इनके पाँव को ठोकर खाने से, आंखों को आंसू पाने से, प्राण को मृत्यु से बचाया। इसके लिए तेरा अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं। और इस दौरान प्रभु तूने अपने बच्चों को नामधराई से बचाया प्रभु, और संतान की आशीष दी मेरे प्रभु। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ऐसी संतान भी जो इनका आदर करते हैं, इनका मान करते हैं प्रभु, इनके कहने में रहते हैं प्रभु, और प्यार मोहब्बत से परिवार रहता है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ पर मेल मिला है प्रभु, क्योंकि तू गड़बड़ी का नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत का खुदा है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इन 49 वर्षों में प्रभु तूने अपने बच्चों को संभाल के रखा और इनकी सारी जरूरतों को पूरा किया, कमी घटियों को दूर किया, और एक अच्छी मिनिस्ट्री दी मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी ऐसे बच्चे दिए प्रभु जो मिनिस्ट्री में लगे हैं, तेरी सेवा करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को ऊँचा उठाते हैं, बहुत से लोगों के उद्धार का, छुटकारे का, चंगाई का कारण बने। इस
घर का प्रभु जी तो मुखिया बन के हर समय इनके साथ रहना, इनकी अगुवाई करना प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए अपने बच्चों को बहुत इस्तेमाल करना। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तुमने मेरी प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Right, praise the Lord. Right, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, I'm seeing. इस खुशी के मौके पर प्रभु मेरे बच्चों ने केक का बंदोबस्त किया प्रभु, इस मीठी वस्तु को अपने सामर्थ्य यहाँ से छूने ना प्रभु, नुकसान को निकालना मेरे प्रभु से, इसमें अपना लहू डालना मेरे प्रभु। जब हम लोग इसे खाते हैं, यदि हमारे शरीर में कोई रोग है तो तेरे लहू के द्वारा वो नष्ट हो जाए। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. चलो 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 वो ये कटवा लो, उधर रखी ये लो बेटा। पकड़ो। अच्छे अच्छे काटो 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 काटो। आज जला लेंगे। फूक मारो। क्या बात है? लाओ ना, ये नहीं बना रखा है, बर्थडे का बना रखा है, एनिवर्सरी का बनाना चाहिए ना? हाँ। है कि नहीं? हाँ, उसके लिए सेलिब्रेशन। ले जाओ बेटा।